नमस्कार दोस्तों, मैं विकेश भारती, मोटिवेशनल स्पीकर और ट्रेनर, एनएलपी कोच और साइकोलॉजिस्ट आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, परीक्षाएं जब नजदीक आती हैं तो बच्चों के मन में भय बढ़ता है। उनके मन में घबराहट और बेचैनी का बढ़ जाना स्वाभाविक है। ऐसे अवसर पर माता पिता उनकी मदद करना चाहते हैं और मैं भी ये वीडियो केवल इसीलिए बना रहा हूं कि आपके बच्चे अच्छे से परीक्षाएं कैसे दे पाएं, उनके मन की चिंताओं को मैं दूर कर पाऊं। इसलिए यह वीडियो आप अपने बच्चों को जरूर दिखाइएगा। अगर आपके मित्र और रिश्तेदारों के बच्चे भी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या परीक्षाओं के दौर से गुजर रहे हैं तो ये वीडियो उनके लिए भी खास महत्वपूर्ण है। कृपया इसे शेयर करना मत भूलिएगा। पहली बात जो मैं बच्चों से कहना चाहता हूं वो यह है कि बच्चों को लगता जरूर है कि ये उनकी बुद्धिमत्ता का परीक्षण है। परीक्षाएं जितनी भी होती हैं, जितने भी एग्जाम्स होते हैं, उन बच्चों को लगता है कि हमारी इंटेलिजेंस का परीक्षण है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह परीक्षा केवल आपके इंटेलिजेंट होने का प्रमाण नहीं मांगती, बल्कि आपके बुद्धिमान होने के साथ साथ आप कितने वीर हैं, कितने साहसी हैं, कितने धैर्यपूर्ण हैं और कितने शक्तिशाली हैं, इसका प्रमाण भी आपसे मांगती है। इमोशनली आप कितने स्ट्रांग हैं, इस बात का प्रमाण भी आपसे मांगती है। मैं अक्सर बहुत सारे बच्चों को देखता हूं जो बिल्कुल ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि अपनी ही टीम को हराना चाहते हो। वे अपने बारे में हमेशा गलत गलत बात कहते हैं। पिछले 10 महीने से मैं पढ़ा नहीं, मेरे को यह विषय समझ में नहीं आता, अब टाइम ही कितना बचा है। ये सारी बातें कह करके वो अपनी चिंता और बेचैनी और तनाव को बढ़ा लेते हैं और वह समय जो समय बचा हुआ है उस समय का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। मैं आपको बताना चाहता हूं, अंग्रेजी का एक वाक्य है जो कहता है फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। अगर समय कम बचा हो और तब तुम पढ़कर पास हो पाओ तो इसी का मतलब तो है बहादुरी। अगर सेना अधिक हो सामने और फिर भी तो हिम्मत जुटाओ कि मैं लड़कर जीत जाऊंगा, इसी का नाम तो है बहादुरी। अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो आप मैदान छोड़कर भाग जाएंगे, लेकिन आप बहादुर हैं तो निश्चित तौर पर आप वीर गति के लिए तैयार हो जाएंगे। तब मैं आपसे कहना चाहता हूं, अब यह समय वीरता दिखाने का है। यह समय आपको यह बताने का है कि आप बेहतर कर सकते हैं। वह जो नहीं किया जा सकता उसे आप कर सकते हैं। अरे भाई, जो 12 महीने पढ़कर पास होते हैं उन तक केवल इंटेलिजेंट कहते हैं, लेकिन जो केवल 2 महीने पढ़कर पास होते हैं उन्हें सुपर इंटेलिजेंट कहते हैं। इसलिए आपको कोई अधिकार नहीं है अपने खिलाफ खुद अपने आप को हराने का, अपने आप को नीचा दिखाने का और अपने हिम्मत को घटाने का। आपको कोई अधिकार नहीं है। आप अपनी हिम्मत बढ़ाने का काम कीजिए। अपने बारे में हमेशा अच्छा कहिए। आप हमेशा अपने बारे में बेहतर सोचिए। आप कहिए कि आई एम द बेस्ट, आई एम द चैंपियन। इन 2 वाक्यों को आप बार बार दोहराइए। आई एम द बेस्ट, आई एम द चैंपियन। मैं जो चाहे वह कर सकता हूं। निश्चित तौर पर मैं 2 महीने में वह कर दिखाऊंगा जिसे करने की लोग सोचते भी नहीं है। तो निश्चित तौर पर आप कर पाएंगे। इसलिए पहला सूत्र जो मैं आपसे देना चाहता हूं वो यही है कि सफलता मिलती है प्रयास से और प्रयास किया जाता है आत्मविश्वास से। अपने आत्मविश्वास को ऊंचाई पर रखें। अपने बारे में अच्छा सोचें, अपने बारे में बेहतर सोचें, बेहतर कल्पना करें, पास होने की कल्पना करें, स्टेट टॉपर होने की कल्पना करें, डिस्ट्रिक्ट टॉपर होने की कल्पना करें। उस कल्पना को छोटा ना होने दें। दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं वह बात यह है कि जो आता है उसे बार बार दोहराएं और जो नहीं आता है उसमें इंपॉर्टेंट लगाएं। साथियों, मैं अक्सर बच्चों को बेचैनी का शिकार होते हुए देखता हूं। वह बेचैनी केवल इस वजह से पैदा होती है कि जो विषय उन्हें नहीं आता या जो चैप्टर्स उन्हें नहीं आते उसी बात को लेकर वो चिंतित रहते हैं। जो उन्हें आता है इस बात को लेकर कभी भी किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको जो नहीं आता है उसको जाने दीजिए, उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। जो आपको आता है बस उसे बार बार दोहराइए। आप कहेंगे सर इससे नुकसान हो सकता है, और मैं आपको बताना चाहूंगा इससे नुकसान नहीं, फायदा होगा। मानकर चलिए एक बच्चे को 60% सिलेबस बहुत अच्छे से आता है और 40% सिलेबस उसको अच्छे से नहीं आता है। अगर आप उस फार्मूले को अपनाते हैं जिस फार्मूले के तहत सारे पूरे के पूरे सिलेबस को बराबर समय दिया जाना चाहिए और आप बराबर समय देकर अगर उस पूरे सिलेबस को पढ़ते हैं तो आप ये पाते हैं कि आपके 40 में से मुश्किल 20 अंक आएंगे और 60% एरिया जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया था उससे भी चूंकि आपने ज्यादा समय नहीं दिया, ज्यादा बार रिवाइज नहीं किया, इसलिए उसमें से भी 60 में से 30 ही रह जाएंगे। 30 और 20 दिन दोनों को मिलाते हैं तो 50 नंबर रहते हैं। लेकिन अगर किसी बच्चे ने अपना अधिकतम समय 60% सिलेबस को दिया है, उन चैप्टर्स को दिया है जो उसे बहुत अच्छे से आते हैं, तो 60 में से 60 आने की प्रबल संभावना है। अगर 60 में से 60 आते हैं और बाकी 40% में से उसने बस केवल और केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़े थे, वे सवाल जो कहीं परीक्षा में आ सकते हैं ऐसा कहीं मार्किंग करवा के पढ़े थे, तो अगर 40 में से 10 भी आए तो साहब 60 जमा 10 मिलाकर 70 होते हैं। अब आप खुद सोचिए कि 50 अच्छे हैं या 70 अच्छे हैं। इसलिए सूत्र यही बनता है कि जो आता है उसे बार बार दोहराएं और जो नहीं आता है उसमें इंपॉर्टेंट लगाएं। तीसरा सूत्र, जिस सूत्र की आपको बेहद आवश्यकता पड़ती है, जिससे आपके परीक्षा में अंक सुधर सकते हैं, वह यह है कि लिख लिख कर कीजिए अभ्यास, तभी बनेगा पेपर खास। बहुत सारे बच्चों को आता सब कुछ है लेकिन उनकी लिखने की गति बहुत धीमी होती है, उनका हाथ दर्द करने लगता है और वो परीक्षा से पहले कभी परीक्षा देने की तैयारी नहीं करते। कोरोना काल में तो बच्चे चूंकि घर में बैठे हैं इसलिए ऐसी समस्याएं पैदा होना स्वाभाविक है, सहज है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आज से ही अभी से एक संकल्प ले लें कि रोजाना 1 या 2 पेपर आप अटेम्प्ट करेंगे।
3 घंटे का पेपर बिल्कुल वैसे ही जैसे परीक्षा भवन में लिया जाता है वैसे ही अटेम्प्ट करेंगे अपने घर पर बैठकर, अपना टाइमर लगाएंगे और टाइमर लगाकर बैठेंगे, मेज और कुर्सी पर बैठेंगे और बीच में कोई व्यवधान नहीं होगा, कोई आपको हटाने उठाने के लिए नहीं आ सकता है और आप 3 घंटे में उस पेपर को कंप्लीट करेंगे। ऐसा करने से आप ये पाएंगे कि आपकी लिखने की गति सुधरती है और आप 3 घंटे से पहले अपना पेपर कंप्लीट कर पाते हैं। कई बार अभ्यास करने के बाद, अनेक बार अभ्यास करने के बाद, 10, 20, 50 बार पेपर देने के बाद आप ये पाएंगे कि वह घबराहट जो कहीं परीक्षा भवन में जाने से होती है, जब पेपर को सामने देखते हैं तो चिंता और बेचैनी होती है, वह घबराहट भी गायब हो जाएगी। इसलिए इस अभ्यास को अवश्य कीजिएगा कि लिख लिख कर कीजिए अभ्यास, तभी बनेगा पेपर खास। चौथी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं यह है कि लक्ष्य है जो रातों को जगाता है, बिना लक्ष्य के आदमी जल्दी सो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आप भरपूर मेहनत कर पाएं, अगर आप चाहते हैं कि आप डटकर मेहनत कर पाएं, अगर आप चाहते हैं कि बचे हुए समय का भरपूर इस्तेमाल कर पाएं, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके बारे में कहें कि इसने कमाल कर दिखाया, इस लड़के से हमें ये उम्मीद नहीं थी कि पास भी हो जाएगा लेकिन इसने तो बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है, तो अगर आप ये चाहते हैं तो आप लक्ष्य बनाकर पढ़ना शुरू कीजिए। दिन के प्रारंभ में ही लक्ष्य बना लीजिए कि आज कौन से विषय को पूरा खत्म करूंगा। दिन के प्रारंभ में ही आपको पता होना चाहिए कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स की बारी है, बिजनेस स्टडीज या कॉमर्स या अकाउंटेंसी की बारी है। जो भी विषय आप पढ़ना चाहते हैं उसके कितने चैप्टर्स खत्म करके आप सोएंगे, ये दिन के प्रारंभ से ही तय कर लीजिए। और जब आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए, आप चूंकि लक्ष्य अपने लिए स्थापित कर लेते हैं तो हमारे मानव मस्तिष्क को एक आदत है कि जो लक्ष्य हम अपने लिए स्थापित करते हैं उस लक्ष्य की पूर्ति हेतु हम अपना प्राणपण से जुट जाते हैं और समय से पहले उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। आपने आज तक एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं देखा होगा जो कहीं माता वैष्णो देवी की कठिन चढ़ाई को प्रारंभ तो करता हो लेकिन बीच रास्ते से लौट कर आ जाता हो। हम सभी अगर लक्ष्य लेते हैं कि हमें माता वैष्णो देवी के दरबार में माथा टेक कर आना है तो निश्चित तौर पर हम वहां पहुंच ही जाते हैं। इसलिए आप अपने जीवन में लक्ष्य को स्थान दीजिए। जब आप अपने जीवन में लक्ष्य को स्थान देंगे तो आपका दिमाग भी उसी प्रकार से, उसी गति से, उसी ताकत से फंक्शन करने लगेगा और आप ये पाएंगे कि आप अपने लक्ष्य को हासिल करने के बाद अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, अपने आप को प्रसन्नता से भरा हुआ पाते हैं। मेहनत करने के बाद भी आप थकते नहीं हैं बल्कि अपने आप को तरोताजा महसूस करते हैं। 5वां सूत्र वह सूत्र जो बेहद काम का है, जिस सूत्र को यदि आपने अपनाया तो निश्चित तौर पर आप जीवन में बहुत प्रगति करते रहेंगे, आपके परीक्षा परिणाम में बेहद सुधार आएगा, आप अंकों का प्रतिशत बढ़ा जाएंगे। और 5वां सूत्र यह है साथियों कि परिणाम अच्छा हो या खराब, आप मेहनत कीजिए बेहिसाब। कौन सा परिणाम? अभी तो परीक्षाएं होनी शेष है, लेकिन नहीं साहब, आप रोजाना जो पेपर देते हैं ना उसका परिणाम। आप रोजाना कोई टेस्ट देते हैं, उस टेस्ट में अगर नंबर अच्छे आते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, जब टेस्ट में नंबर अच्छे आते हैं, 99% स्कोर किया, 100% स्कोर किया, तो बच्चे पढ़ना छोड़ देते हैं, जॉयफुल स्टेट में आते हैं, मूवी देखते हैं, पार्टी करते हैं, पिकनिक करते हैं और उन्हें लगता है कि अब तो सब कुछ आता है, पढ़ने की क्या जरूरत है, और ऐसा करते वक्त वो 2 या 3 दिन खराब कर देते हैं। लेकिन अगर बच्चों के नंबर कम आते हैं तब क्या करते हैं? तब भी तो ऐसा ही करते हैं। अगर बच्चे का नंबर बिल्कुल कम आया, वो पास भी नहीं हो पाया, उसको स्कोर बिल्कुल बेकार आया, उसकी उम्मीदों से कहीं मेल नहीं खाता है, तो यह बच्चा भी सोचता है कि मैं पास नहीं हो पाऊंगा, दुखी हो जाता है और वह भी पढ़ना छोड़ देता है। 2 या 3 दिन फिर खराब। आप अच्छे नंबर लाते हैं तो भी 2 या 3 दिन खराब, और अगर खराब नंबर लाते हैं तो भी 2 दिन खराब। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह परीक्षा इसी बात की तो है कि बचे हुए नियत समय में आप कितनी तैयारी कर रहे हैं और लोगों से आप कितने बेहतर हैं। यह परीक्षा इसी बात की है। इसलिए आपके पास समय को खराब करने का कोई विकल्प नहीं है। इसलिए मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि परीक्षा परिणाम पर ध्यान मत दीजिए, आप बस निरंतर तैयारी करते रहिए। पेपर से 1 दिन पहले तक भी तैयारी करते रहिए, 1 घंटे पहले तक भी तैयारी करते रहिए, 1 मिनट पहले तक भी तैयारी करते रहिए। अंतिम समय तक आप अपनी तैयारी में कोई कोर कसर मत छोड़िए। अपनी खुशी और अपने गम को ये इजाजत मत दीजिए कि वे रास्ते में आ पाएं और आपकी तैयारी में कोई व्यवधान बन पाएं। इसलिए मेरा निवेदन आपसे, परीक्षा परिणाम बेहतर अगर आप बनाना चाहते हैं, अगर फाइनल रिजल्ट्स का, तो ये रोजाना के जो टेस्ट हैं, रोजाना के परिणाम हैं, इनसे आप प्रभावित मत होइए। इनमें कितनी भी वाहवाही मिले, इनमें कितनी भी शाबाशी मिले या इनमें कितना भी खराब रिजल्ट क्यों ना आए, इससे बिना प्रभावित हुए आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। अगले 2 महीने के लिए भरपूर मेहनत कीजिए और आप ये पाएंगे कि निश्चित तौर पर आपका परिणाम सुधरेगा। इस सूत्र को अपनाइए और इस सूत्र को अपनाने से आप ये पाएंगे कि आपके परीक्षा परिणाम बेहतरीन होगा। आप जितना सोचते हैं उससे बेहतर परिणाम आपका आएगा और मैं आपका विश्वास दिलाता हूं कि आप अपने मनचाही सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए इन सूत्रों को अपनाइएगा। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा। आपको यह भी बताना चाहता हूं कि मैंने विद्यार्थी जीवन की समस्याओं को समाधान देते हुए 4 किताबें खासतौर से विद्यार्थियों के लिए लिखी हैं। आप इन किताबों को घर बैठे मंगा सकते हैं, जब भी चाहें तब घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें या फिर www.vikeshbharati.com पर विजिट करें। अगली वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए विकेश भारती को दीजिए इजाजत।